हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट किस्से, कहानियों और कविताओं के संदूक में, जिसका नाम है हिना की कलम से। दोस्तों, आज मैं अपने पिटारे से एक फरमाइशी कहानी लेकर आई हूँ, जिसकी फरमाइश एक मेरी प्रशंसक मिसेस सुनीता कुलश्रेष्ठ जी ने की है, जो खुद एक लेखिका हैं और कानपुर से हैं। उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था कि इस पर मैं अपने शब्दों की माला पिरोऊं और एक कहानी रच दूं। तो वो टॉपिक था उड़ान। तो मैंने कोशिश की है। तो आइए सुनते हैं मेरी स्वरचित कहानी उड़ान। मेम साहब, अंदर चलिए, चाय बनकर ठंडी भी हो गई है। अंदर से कजरी ने आवाज लगाई। कामनी जी नजरों की टकटकी लगाए जाने कहाँ खोई हुई थी। कजरी बालकनी में आकर बोली, मेम साहब। उसने देखा कामनी जी चिड़ियों के घोंसले में उनके बच्चों को देख रही थी, जो पंख खोलने की कोशिश कर रहे थे। कजरी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिलाया तो वो चौंकते हुए बोली, क्या हुआ कजरी? मेम साहब, चाय शरबत हो गई है, अंदर चलिए, ठंड भी बढ़ रही है, फिर घुटनों में दर्द होने लगेगा। कामनी जी ने शॉल में अपने को लपेटते हुए बोला, जा गरम करके यहीं ले आ। मेम साहब, आज मैं ये घोंसला हटा देती हूँ, देखो ना कितनी गंदगी फैलाती हैं ये चिड़िया। अरे नहीं कजरी, अभी ये बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो इन बच्चों ने अपने पंख भी नहीं खोले हैं, अभी तो इन्हें खुले आसमान में उड़ान भरनी है। कजरी ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा मेम साहब, एक बात तो बताओ, जब आप हवाई जहाज उड़ाती थी तो आपको डर नहीं लगता था? आप तो वो क्या थी, फिटर पिलॉट थी ना? कामनी जी जोर से हंसी। फिटर पिलॉट नहीं पागल, फाइटर पायलट थी। जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो बन चुकी थी मैं पायलट। भीम साहब, आप क्या अभी भी उड़ा सकती हो हवाई जहाज? कामनी जी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, तू भी ना, अब 60 साल की उम्र में? जा चाय रहने दे और मेरे लिए वेजिटेबल सूप ले आ। कामनी जी ऊपर से जाते हवाई जहाज़ों की आवाज़ से आज भी रोमांचित हो उठती थी। सूप पीकर वो अपने कमरे में आई। देखा मेडल और ट्रॉफियों से सजा हुआ कमरा और बीच में उनके पति प्रकाश की बड़ी सी फोटो। सारा कमरा बड़ी संजीदगी से सजा हुआ था। बेड के बगल में साइड टेबल, उस पर छोटे छोटे एरोप्लेन्स के मॉडल और दूसरी तरफ उनके बेटे की फ़ोटो, जो खुद आज फाइटर पायलट है। कामनी रोज़ अमूमन 9 बजे सो जाती थी, पर आज नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो पलंग से उठी और लकड़ी की अलमारी से उन्होंने कुछ पुराने एल्बम निकाले, उनको अपनी शॉल से साफ़ किया और पलंग पर बैठ गई। एल्बम देखते देखते उनके मुंह से निकल गया, क्यों इतनी जल्दी चले गए आप प्रकाश? आपने तो कहा था कि बुढ़ापे में सुबह और शाम की चाय हम और आप एक साथ पिया करेंगे, फिर आपने वादा क्यों तोड़ दिया प्रकाश? कामनी भावुक हो उठी। तस्वीरें देखते देखते वो अतीत की दहलीज लांघ कर अपने बचपन की मुंडेर पे आ रुकी। वो गांव में बड़ा सा घर का आंगन और उसमें लगा वो नीम का पेड़, उस पर झूलता वो सावन का झूला जिस पर कामनी पेंग बढ़ाया करती थी। बाबा बाबा, देखो मैं आसमान छू रही हूँ, देखना एक दिन मैं आसमान में उड़ूंगी इन पंछियों की तरह। हाँ हाँ बिल्कुल बिटिया, पर इसके लिए तुमको झूले से नीचे उतरना पड़ेगा और ये दूध और बादाम खाना पड़ेगा। मैं नहीं पीऊँगी ये दूध, बदबू करता है। ऐसा नहीं बोलते, अगर ताकत नहीं होगी तो कैसे उड़ोगी आसमान में? कामनी झट से झूले से उतरकर नाक बंद करके एक सांस में दूध पी गई। बाबा, मैं बड़े होकर ना हवाई जहाज उड़ाऊंगी। बिल्कुल बिटिया, तुम ही तो हमारी बिटिया और बिटवा हो, जो चाहो करना। तभी बर्तन धोती हुई माँ बोली, दोनों बाप बिटिया हवा में ख्याली पुलाव पका चुके हो तो जरा आई जाओ धरातल पर। कह रहे हैं 12वीं कर ले तो हाथ पीले कर देंगे हम इसके। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो गांव बिरादरी में हमारी तो नाक कट जाएगी। सब बोलेंगे सौतेली माँ थी, इसीलिए ध्यान नहीं दिया होगा। कामनी ने डर कर बाबा का हाथ भींच लिया।
उन्होंने धीरे से उसे बोला, बिटिया तुम अपन पढ़ाई पर ध्यान दो, बोलें दो अपनी माँ को, तुम्हारी परीक्षा भी तो निकट है ना, जाओ पढ़ो। कामनी चटाई बिछाकर उस पर पढ़ने बैठी। जैसे ही उसने किताब खोली तो उसे हवाई जहाज की तस्वीर दिखी। वो उसे छूकर बोली, देखना एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर उड़ाऊंगी। और देखते देखते 12वीं का परीक्षा फल भी आ गया। कामनी ने 97% अंक पाकर सारे राज्य में परचम फहरा दिया था। सुबह से ही आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, अखबार वालों ने कामनी को घेर रखा था। खिलावन का सीना अपनी बेटी को देखकर चौड़ा हुए जा रहा था। तभी धनवंती की बहन ने आकर आग में घी का काम किया। जीजी इसके हाथ पीले कर दो अब, मेरी ननद का एक लड़का है, फौज में था, एक टांग कट गई है, लंगड़ा है, खेती बाड़ी भी ज़्यादा नहीं है, वहीं झोंक दो इसे। धनवंती ने भी कुटिल मुस्कान दी और सबके जाने के बाद जब कामनी माँ का आशीर्वाद लेने गई तो उसे अपनी जलती जीभ से बोला, अगर दोनों बाप बेटी की चोचलेबाजी खत्म हो गई हो तो सुन ले, कल इसे देखने हमारी बहन की ननद का लड़का आ रहा है और तुम जरा लटके झटके कम दिखाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। बाबा बाबा मुझे शादी नहीं करनी है। धनवंती सुनो तो तुम चुप रहो। कामनी को लगा जैसे उसके सारे सपनों पर तुषाराघात हो गया हो। वो मासूम बच्ची रोते रोते सो गई। खिलावन धनवंती के पास गया और बोला, देखो धनवंती, अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना उसे, शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें बेऔलाद रखा जिससे तुम इस पर अपनी ममता न्यौछावर कर पाओ। अच्छा तो अब तुम मुझे बांझ कह रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन की बात काटने की। ये मत भूलो कि तुम्हारा खेत और घर उसी ने साहूकार के यहाँ से छुड़वाया है, नहीं तो सड़क पर होते तुम दोनों बाप बेटी। मेरा फैसला आखिरी फैसला है। खिलावन अपनी मजबूरी पे करहा उठा। अगले दिन धनवंती की बहन, उसकी नंद और उनके एक आध रिश्तेदार पहुँच गए। कामनी को लगा जैसे वह कोई सामान हो जिसकी नुमाइश चल रही हो बाजार में। नैन नक्श तो अच्छे हैं, हमें लड़की पसंद है। शगुन के 251 रुपये ने कामनी के हाथों का बोझ बढ़ा दिया था। देखो बहू, अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। तभी ऊपर से एक हवाई जहाज ने उनके सारे स्वरों को दबा दिया। कामनी ने अपने दोनों कानों को जोर से बंद कर लिया और अंदर भाग गई। अगले 2 महीने बीतने नहीं पाए थे कि कामनी की बेरंग अरमानों की डोली चढ़ गई और पहुंच गई वह एक नई पारी खेलने। उसने फेरों पर देखा तो था कि साथ में चलने वाला व्यक्ति विकलांग है। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो आई थी। सभी कामनी को एक कमरे में छोड़ गई। कामनी पलंग पर बैठी सोच रही थी कि शायद भगवान की यही मर्जी होगी। बदकिस्मती से तो उसका चोली दामन का साथ था ना। पैदा होते ही माँ का प्यार नहीं मिला, बड़ी हुई तो तानों ने दामन भर रखा था। बस एक बाबा ही तो थे उसके जो उसे प्यार करते थे। उसकी नज़र कमरे का मुआयना करने लगी। सदा हुआ सादा सा छोटा सा कमरा, कमरे के बीच में छोटा सा पलंग और साइड पर एक मेज और कुर्सी। मेज पर किताबें बिल्कुल कतार में लगी हुई, उस पर जग और जग पर एक प्लेट। दीवार पर टंगी तस्वीर, सीने पर लगे मेडल। शायद यही था वो आदमी जिसने फेरे लिए थे मेरे साथ। तभी दरवाज़ा खुला और वही आदमी अंदर आया। उसने आकर अंदर से किवाड़ बंद करा तो कामनी झट से खड़ी हो गई। अरे खड़ी क्यों हो गई आप? बैठ जाइए। कामनी फिर भी मूरत बनकर खड़ी रही। वो धीरे से बैठ गया और इशारे से उसे भी बैठने को बोला। कामनी भी सिमट कर एक कोने में बैठ गई। आप तो पढ़ने में बहुत तेज़ है ना, तो आपने आगे पढ़ने की क्यों नहीं सोची? मैंने तो सुना था आप पायलट बनना चाहती हैं। आगे पढ़ना नहीं चाहोगी आप? कामनी ने जब प्रकाश के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया और आंखों से के जरिए सारा दर्द बह गया। उसने सारी बातें प्रकाश को बता दी। आप किसी से कुछ मत बताइएगा। प्रकाश मुस्कुराया और अपनी नकली टांग निकालते हुए बोला, ये टांग देश की सेवा करते वक्त गोली लगने से काट दी गई थी।
और फौज से निकाल दिया गया था मैं। कामनी, जो मैं इस देश के लिए करना चाहता था और नहीं कर पाया, वो तुम करोगी। मुझसे वादा करो कामनी कि तुम फाइटर पायलट ज़रूर बनोगी और खुले आसमान में अपने सपनों की भरपूर उड़ान भरोगी। कामनी ने सोचा, ये इंसान तो तन से ही विकलांग है और बाकी तो मन से भी विकलांग हैं। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट ने कामनी की आंख खोली तो उसने देखा प्रकाश बगल में नहीं थे। वो नहा धोकर जब चौके में पहुंची तो कुछ लोग उसे प्यार भरी नज़र से देख रहे थे, तो कुछ त्योरियां चढ़ाकर कामनी ने लाइन से सबके पैर छुए। सासू माँ बोली, कुछ मीठा बना लेती हो बिटिया? कामनी ने हाँ में सर हिलाया। जी, हलवा। चलो बनाओ फिर। ये लो घी, सूजी और चीनी। सब लोग वहीं बैठकर कामनी को घूर रहे थे। उसे इतना डर तो 12वीं का रिजल्ट आने वाले दिन भी नहीं लगा था। तभी सासू माँ बोली, सुना है आगे पढ़ना चाहती हो, हवाई जहाज उड़ाना चाहती हो? कामनी डर गई। वो हड़बड़ा गई और सूजी की जगह घी में पहले शक्कर डाल दिया। सासू माँ उठी और उसके हाथों को थाम कर बोली, घबराओ मत बहू, मुझे प्रकाश ने सब बताया। सुबह खूब पढ़ो और अपने सपनों को साकार करो, देश का नाम रोशन करो। कामनी को समझ नहीं आया कि वाकई ये भी माँ है। कामनी उनके गले लग गई और उसके मुंह से निकला, माँ। तभी प्रकाश बीए का फॉर्म लेकर आ गए। ये लो कामनी, ये बीए का फॉर्म और ये तुम्हारा IGRU का ए का फॉर्म है। दोनों भरो और हो जाओ शुरू। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। तभी कामनी ने सोचा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हलवा बनाकर उसने सबको दिया। प्रकाश ने उधर उसका फॉर्म भरा। पूरा घर कितना मान कर रहा था कामनी का। दिन बीतते जा रहे थे। कामनी पूरे ज़ोर शोर से प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। प्रकाश रोज़ उसे दूध और बादाम खिलाता, तो कभी खेतों में हल भी चलवाता और नियमित रूप से 5 किलोमीटर उससे दौड़ लगवाता। सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसे तो जैसे एक ही धुन सवार थी कि उसे कामनी को पायलट बनाना है। और वो दिन भी आ गया जिस दिन परीक्षा का परिणाम आना था। प्रकाश आंगन में टहल रहा था। तभी कामनी हंसी, अरे आपका रिजल्ट थोड़ा ही आना है। प्रकाश बोला, कामनी ये मेरा ही रिजल्ट है, मुझे पूरे गांव का मुंह बंद करना है। और तुम ये याद रखना कि जब हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो हमें पहला संकेत मिलता है कि अपनी सीट बेल्ट आप बंद करें और वो उड़ान ऊपर उड़ जाती है। और जब हम नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले होता है कि फिर से अपनी सीट बेल्ट बांध लें। इसी तरह तुम्हें भी पहले बहुत ताने मिलेंगे, पर तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें अपनी कस के सीट बेल्ट उन तानों को कस के बांध के रखना है। सबकी सुननी है, पर करना वही है जो तुम चाहती हो। और एक बार फिर से कामनी ने परचम लहरा ही दिया। वो सेलेक्ट जो हो गई थी। प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो एक टांग पर नाच रहा था। और गाना भी कौन सा था? ये देश है वीर जवानों का। सासू माँ ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी। कामनी की आंखें भर आई। सूटकेस पैक करते समय कामनी बोली, मैं आपके बिना 1 साल कैसे रहूँगी प्रकाश, जैसे मैं रहूँगा। कामनी, भरो उड़ान, ये पूरा आसमान अब तुम्हारा है। और उसने कामनी को विदा कर दिया। 1 साल बाद जब कामनी लौटी तो प्रकाश को उसने यूनिफॉर्म में देखा तो वो बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे को सैल्यूट किया। कामनी ने प्रकाश के पैर छुए और बोली, अगर धरती पर भगवान होते हैं तो वह आप हैं। थैंक यू, आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे पति हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। प्रकाश ने बोला, नहीं कामनी, मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने मेरा सपना पूरा किया इस देश की सेवा करके। और देखो तुमसे मिलने कौन आया है, बाबा। कामनी दौड़ कर गई और अपने बाबा को अपनी कैप पहनाकर बोली, देखो बाबा, मैंने छू लिया आसमान। उन्होंने कामनी को गले से लगा लिया। तभी प्रकाश बोले,
शेर तो वैसे दूसरे का है, पर इस समय सूट करता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये शब्द आज भी कामनी के कानों में गूंजते हैं। कामनी ने आंसू पोंछे और एल्बम बंद करके प्रकाश की फ़ोटो के पास जाकर बोली, थैंक यू प्रकाश, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों, ये थी कहानी उड़ान। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी नई रचनाओं के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलती हूँ अपनी नई रचना के साथ इस संडे को। तब तक के लिए धन्यवाद।